हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, यह 11th क्लास का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर जो जारी हुआ है सेट 2 का है। ज्योग्राफी सेट 2 का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ज्योग्राफी का और सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के पास यानी दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे उसकी तो भला हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला सवाल। दोस्तों, हमने पार्ट 1 यानी सेट 2 का पार्ट 1 और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक बताया था। और हमने पार्ट 3 में बताना है 15 से लेकर 19 तक इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है यानी सवाल नंबर 15, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताएं। तो आपका जवाब हो जाएगा मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। देखिए, अब हमने पहला पॉइंट लिखा है अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे की कटाई एवं वनस्पति की कटाई करना। दूसरा, अत्यधिक वर्षा द्वारा मिट्टी का कटाव। तीसरा, मवेशियों की अत्यधिक चराई, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मिट्टी की कटाई, तेज नदी से बहती हुई जल। इन कारणों से मृदा अपरदन होते हैं। ठीक है, अब मृदा अपरदन की समस्या बताने वाले। देखिए, मृदा अपरदन की समस्या भी क्वेश्चन में था, तो हमने लिखा है पहला पॉइंट, पहाड़ियों ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए एवं समुच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, खेतों के चारों ओर रक्षक मेखला तैयार करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, कांटेदार वनस्पतियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ उगाना चाहिए। चौथा पॉइंट, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पशुओं के अधिक चराई पर रोक लगाना चाहिए। पाँचवा पॉइंट लिखा है तेज धारा से बहते हुए जल के बहाव को कम करने के लिए बांध बनाना चाहिए। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 16, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। आपका उत्तर हो जाएगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70% जनता पूरी तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। देश के कुछ बड़े किसान के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है, जबकि छोटे एवं गरीब किसान मानसून पर निर्भर है। मानसून का आगमन पूरे देश में लगभग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर होती है। कहीं आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। मानसून की अनियमितताएं से छोटे किसान एवं पूंजी विहीन किसान सही समय पर अपनी फसल नहीं बो पाते हैं और ना ही पूंजी निवेश कर पाते हैं और ना ही पूंजी निवेश कर पाते हैं। ठीक है, ना ही पूंजी निवेश करके सिंचाई कर पाते हैं। इस तरह वे अपने खेती से अधिकतम लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक प्रकार की जुआ है। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 17, भारत के विशाल मैदान को उचावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत करके उनका संक्षिप्त वर्णन करें। आपका उत्तर हो जाएगा भारत का विशाल मैदान 24 किलोमीटर लंबाई में हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उचावच के भिन्नता के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है भाबर। पहला क्या है? भाबर। शिवालिक हिमालय के गिरिपद में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में नदियों द्वारा कंकड़, बजरी, गोलाश्म इत्यादि के निक्षेपण से बने समतल मैदान को भाबर कहते हैं। दूसरा है तराई। भाबर के दक्षिण में 5 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्षेत्र को तराई कहा जाता है। तराई क्षेत्र से ही नदियाँ पुनः प्रकट होने लगती। तीसरा हो जाएगा आपका बांगर। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और चौथा हो जाएगा खादर। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नवीन मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 18, हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में 5 अंतर लिखें। देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में 5 अंतर मैं बताने वाला हूँ। पहला हिमालय अपवाह तंत्र का है, हिमालय की नदियाँ 12मासी है, अर्थात इसमें वर्ष के 12 महीने जल प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं 12मासी नहीं है, इसमें वर्षा ऋतु में ही अधिकांश जल प्रवाहित होती है। हिमालय की नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते समय भी आकार की घाटियाँ, जलप्रपात, गोखुर झील एवं डेल्टा इत्यादि बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ भी आकार की घाटियाँ या जलप्रपात, गोखुर झीलें, डेल्टा इत्यादि नहीं बनाती है।
हिमालय की नदियाँ के मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। यह लंबी दूरी तय करती है, साथ ही यह नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ लगभग सीधी मार्ग में प्रवाहित होती है, यह कम दूरी तय करती है। आपका चौथा पॉइंट है हिमालय अपतंत्र में हिमालय की नदियाँ नई है। इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत बनने के साथ साथ हुई है। प्रायद्वीपीय पठार में हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की नदियाँ से पुरानी है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा हिमालय की प्रमुख नदियाँ में से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि शामिल है। अब प्रायद्वीपीय में हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदियों में प्रमुख गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी आदि शामिल है। दोस्तों आंसर में अगर कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा तो हमारी आवाज़ में पूरा सही हम बताए हैं। अगर गलती हो गई या होगा तो क्षमा कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।